आज के इतिहास का जिक्र कर लेते हैं जीवन जी, इतिहास के पन्नों से। 23 जून का दिन है आज। बात अगर 1757 की शुरू करूं तो प्लासी का युद्ध इतिहास में हम पढ़ते आए हैं लगातार जी। प्लासी का युद्ध आज के दिन 23 जून 1757 के दिन हुआ था जीवन जी। और ये ऐसी लड़ाई थी जिसने हिंदुस्तान में कह लीजिए आपकी अंग्रेजों के लिए ये लड़ाई एक तरह से टॉनिक था, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों की सत्ता यहाँ पे शुरू हो गई थी। और ये लड़ाई किसके बीच हुई थी जीवन जी? ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सेना के बीच में। प्लासी ये मुर्शिदाबाद के दक्षिण में है, जो 22 मील दूर एक भागीरथी नदी के किनारे का एक क्षेत्र है प्लासी, वहां पे ये लड़ाई हुई थी। सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे, और बंगाल उस वक्त अपने आप देखिए एक समृद्ध उस वक्त या हिंदुस्तान की राजधानी हुआ करता था। समृद्ध एक संस्कृति थी, समृद्ध विरासत थी, धन धान्य से बंगाल भरपूर था। तो वहां पे ये लड़ाई हुई थी। और लड़ाई किस लिए थी? लड़ाई थी हिंदुस्तान में एंट्री को लेकर, हिंदुस्तान में आप लिखिए सत्ता को हथियाने को लेकर। तो ब्रिटिश जो कंपनी थी इसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और जो नवाब सिराजुद्दौला थे, हालांकि इनकी पूरी सेना तो इसमें या पूरी ताकत के साथ ये नवाब नहीं लड़ पाए थे, क्योंकि अंग्रेजों का निशाना बंगाल था। और अंग्रेजों ने क्या किया था जीवन जी कि वहां बड़ी कूटनीति के तहत अंग्रेजों ने काम लिया। अंग्रेजों ने वहां सिराजुद्दौला के किसी खास व्यक्ति को ढूंढने के लिए अपने गुप्तचर छोड़े थे कि कोई ऐसा व्यक्ति वहां सिराजुद्दौला का मिले जो हमारे सामने बिक जाए और फिर वो विद्रोह कर दे, राजा के खिलाफ गुप्त जानकारियां हमें दे, ताकि हम बंगाल को जीत सकें। हुआ भी ऐसा ही। मीर जाफर नाम का व्यक्ति इन्होंने ढूंढ लिया जो सिराजुद्दौला का बेहद करीबी था। ये ढूंढ लिया, अंग्रेजों के साथ मिल गया, और अंग्रेजों के साथ मिलकर जो नवाब सिराजुद्दौला की तमाम इन्होंने आप कह लीजिए कि जितनी भी कमियां थी या जो भी कमजोरियां उस वक्त नवाब की सेना की थी, सब इन्होंने अंग्रेजों के सामने खोल दी। और घर के भेदी ने फिर लंका ढहा दी जीवन जी। और लंका ढहाने का असर यह हुआ कि अंग्रेजों ने ये लड़ाई जीत ली। और इस लड़ाई को जीतने के साथ ही फिर आप कह लीजिए कि भारत की गुलामी के आप कह लीजिए कि दिन आज के दिन ही फिर वो मुकर्रर हो गया था। उसके बाद 200 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपको पता ही है कि यहाँ पे करीब करीब राज किया था हिंदुस्तान पे। और फिर क्या कुछ लूटपाट से लेके आप कह लीजिए कि तमाम हिंदुस्तान की समृद्धि को लेकर वो इंग्लैंड चले गए थे। और आज के दिन ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी जीवन जी। दूसरी तरफ एक 1758 का जिक्र कर लें, खासकर 23 जून का ही जिक्र कर लें। एक लड़ाई एक इतिहास के पन्नों में एक और दर्ज है जीवन जी। जर्मनी में ये लड़ाई हुई थी आज की, हालांकि उस वक्त जर्मनी का ये हिस्सा अलग था, लेकिन आज के हिसाब से बात करें तो क्षेत्र जर्मनी में वो आता है। 23 जून 1758 में हुई थी। 7 साल तक युद्ध एक चल रहा था, और जो युद्ध चल रहा था वो चल रहा था बैटल ऑफ क्रेफील्ड। इस लड़ाई को कहा जाता है बैटल ऑफ क्रेफील्ड। आज के दिन ये लड़ाई हुई थी 23 जून 1758 में। किसके बीच हुई थी? पर्शियन, होनोवेरियन और फ्रांसीसी सेना के बीच में ये लड़ाई हुई थी। और जर्मनी के राइन नदी के किनारे जो टापू थे वहां पे ये लड़ाई हुई थी। जो हेनोरेनियन आर्मी थी इसमें 3200 इनके पास सैनिक थे, और इसको लीड कर रहे थे फर्डिनेंड, जो कि पर्शिया के राजा के रिश्तेदार थे उस वक्त, या उनके राजा का साला था या बहन राजा की आप कह लीजिए कि बीबी का भाई था। ये फेडरिक द ग्रेट थे राजा, इनका ये रिश्तेदार था जीवन जी, जो पर्शियन इसको आर्मी को लीड कर रहे थे। जबकि फ्रांसीसी सेना का जिक्र अगर हम करें तो पर्शियन सेना से ज्यादा सैनिक फ्रांसीसी सेना के पास थे। 4700 के करीब सैनिक फ्रांसीसी आर्मी के साथ जुड़े हुए थे, और इनकी अगुवाई कर रहे थे कॉमेट डी क्लेरमोंट साहब जी। लड़ाई चली जीवन जी, भयंकर ये लड़ाई हुई। फर्डिनेंड की सेना ने क्या किया कि राइन नदी पार की, और लेफ्ट बैंक से पहले ही फ्रांसीसी सेना के हमले के पहले ही उन्होंने घात लगा के एक तरह से बैठ गए। फ्रांसीसी सेना राइट बैंक के से आई, कोशिश में थे कि हमला हम पहले करेंगे, लेकिन जैसे ही सेना वहां पहुंची उन पे टूट पड़े पर्शियन सेना के या पर्शियन जो वहां पे सेना के जवान थे। और उसके बाद फिर वो कत्लेआम शुरू हुआ। भयंकर ये लड़ाई चलती रही, और आज के दिन इस लड़ाई का अंत हुआ जीवन जी। और इसमें अगर देखिए तो जिस तरह से भीषण लड़ाई हुई, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था
3200, आप देखिए कि 4700 में से 3200 के करीब सैनिक मारे गए थे फ्रांसीसी आर्मी के, जबकि जो पर्शियन आर्मी थी जिनके पास 3200 सैनिक उनसे कम थे, लेकिन इतनी बहादुरी के साथ, सुनियोजित तरीके के साथ वो लड़े कि सिर्फ 1600 सैनिकों की मौत उनकी हुई। लेकिन उन्हें फ्रांस की जो सेना थी, जबरदस्त जो सेना आप कह लीजिए उस वक्त थी, जितने भी इक्विपमेंट्स उनके पास थे उनको धूल चटा दी थी पर्शियन आर्मी ने। और इसके बाद तो किंग ऑफ पर्शिया आप कह लीजिए कि बहुत सारी फिल्में भी इस पे बनी हुई हैं। इतिहास में पर्शिया का नाम जिस तरह से है, आज के दिन ये लड़ाई हुई थी जीवन जी, जिसमें कम सैनिकों ने अपने साहस से फ्रांसिस की मजबूत सेना को धूल एक तरह से चटा दी थी। हिंदुस्तान की तरफ फिर अगर लौटे हम, आज वो दिन है 23 जून का जब 1980 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जो सबसे बड़े बेटे हैं संजय गांधी, उनका विमान हादसे में आज ही के दिन निधन हुआ था जीवन जी। ये जो विमान था ये नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे के पास एक फ्लाइंग क्लब का एक नया विमान जो संजय गांधी हैं उड़ा रहे थे। उसी दौरान कहा जाता है कि नियंत्रण खोने की वजह से हादसा हो गया और फिर ये विमान जो है वो गिर गया था और संजय गांधी की आज ही के दिन दुखद निधन हो गया था 23 जून 1980 को जीवन जी।